क्रिप्टो से संबंधित जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई ब्रिज कैपिटल फाउंडर ने बिटकॉइन को अमेरिकी देशों में कानूनी घोषित किया। स्काई ब्रिज कैपिटल के संस्थापक ने भविष्यवाणी की कि बिटकॉइन का उपयोग कई लैटिन अमेरिकी देशों में समय के साथ कानूनी विधि के रूप में किया जाएगा, न ही केवल अल सल्वाडोर। उन्होंने हाल ही में अपने $1000 के बिटकॉइन मूल्य पूर्वानुमान को दोगुना कर दिया, लेकिन वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी मुद्रास्फीति के खिलाफ के बचाव में नहीं दिखने को मिल रहा है। एक्सटेसी किंगपिन बार्टकन से मैच्योर कानूनी परिवर्तन के लिए बिटकॉइन में $2.3 मिलियन जब्त किया गया। ब्रैक्टन मैसाचुसेट्स से एक व्यक्ति को डीप वेब पर जैक्स एक्सटेसी वेबकैम बेचते हुए कपड़े जेल की सजा सुनाई गई। $3.3 मिलियन मूल्य के 59 बिटकॉइन को जब्त करने के लिए मजबूर किया गया। मैसाचुसेट्स अमेरिकी अटॉर्नी रासेल रॉलिंस ने घोषणा के दौरान जोर देकर कहा कि सरकार दुनिया में प्रवेश किया गया और इस जोर देकर कहती है कि वे आपको ढूंढेंगी और आपको जवाबदेह का सहारा ढूंढा जाएगा। जेनसोक्सी ऑनलाइन होस्ट कुल $10,000 के लिए इन गेम टोकन राउंड से जीतने के लिए अभियान चलाया गया। ऑनलाइन मेटावर्स एक गेम फाइल पुरस्कार विजेता निंटेंडो स्विच PS4 गेम्स एल्टरनेट्स का मेटावर्स अवतार। जेनोसिस ऑनलाइन ने 2 दिसंबर 2021 को अपनी वेबसाइट और विभिन्न सोशल नेटवर्क साइट्स को जारी रखने के बाद कई रिकॉर्ड बनाए और इसके रिलीज के बाद समुदाय में 23,000 से अधिक सदस्यों तक बढ़ा गया। ऑनलाइन मेटावर्स एक गेम फाइल पुरस्कार विजेता निंटेंडो स्विच PS4 गेम्स एल्टरनेट्स का मेटावर्स अवतार। जेनोसिस ऑनलाइन ने 2 दिसंबर 2021 को अपनी वेबसाइट और विभिन्न सोशल नेटवर्क साइट्स को जारी रखने के बाद कई रिकॉर्ड बनाए और इसके रिलीज के बाद समुदाय में 23,000 से अधिक सदस्यों तक बढ़ा गया। बिटमैन ने 255 THz कंप्यूटिंग पावर के साथ नई लिक्विड कूल एशियाई माइनिंग रिंग का खुलासा किया, जिसमें कहा कि एक माइनिंग डिवाइस निर्माता बिटमैन ने एक नए बिटकॉइन माइनिंग का खुलासा किया है जो कंपनी की पिछली मशीन से भी तेज है, जिसमें 198 टेरा/सेकेंड है। नवीन मॉडल, जिसे एंटीमिनर $19 HP कहा जाता है, लिक्विड कूल्ड एसिड माइनिंग डिवाइस भी है जो 20.8 जूल प्रति हेक्टेयर पर 255 TH का उत्पादन करने का दावा करता है। एलोन मस्क की टिप्पणियों के बावजूद भी बिटकॉइन इथेरियम तकनीकी विश्लेषण के बावजूद भी प्रोत्साहन देखने को नहीं मिला। साथ ही एलोन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि अभी भी मैं बिटकॉइन, इथेरियम या डोगे का मालिक हूं और मैं नहीं बेचूंगा। हालांकि कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन वे साफ बेचने से मना कर दिया। कनाडा में नई खनन सुविधा खोलने के लिए बिटफार्म ने जमीन खरीदा। कनाडा में खरीदी गई भूमि शेयरबुक क्यूबेक में स्थित है और कंपनी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह देश में कंपनी की अन्य सुविधाओं में से एक के बदले काम करेगी। और साथ ही बिटकॉइन खनन के लिए समर्पित कंपनी बिटफार्म ने एक नई बिटकॉइन खनन सुविधा स्थापित करने के लिए कनाडा में स्थित नई भूमि और एक इमारत के अधिग्रहण की घोषणा की है। सुविधा, जिसमें गारलॉक कहा गया है, डे लॉ पॉइंट सुविधा के चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक प्रतिस्थापना के रूप में काम करेगी और यह खनन कार्यों के संचालन के लिए 18 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी।